अहमद भाई, लड़के का सवाल ये था कि डोमेस्टिक में क्या चेंज करें? राशिद भाई ने कहा कि लड़के तो डोमेस्टिक ही नहीं खेलते, तो चेंज की बात बाद में आएगी। आपको लगता है कि डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर ठीक है, बट नोबडी इज़ विलिंग टू प्ले इन इट। नहीं, नहीं, स्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है। ठीक। और दूसरा ये है कि ग्रास रूट लेवल पे जो है ना, जब हम लोग खेल रहे थे, हम 2 डे क्रिकेट खेलते, लॉन्गर फॉर्मेट। उससे क्या होता है, छोटी उम्र के अंदर जब आप लॉन्गर फॉर्मेट्स खेलते हैं तो आपकी बेसिक स्ट्रांग हो जाती है। फिर स्कूल क्रिकेट काफ़ी हैवीली होती थी। ये हमारे बहुत टूर्नामेंट्स होते थे जो कि इंटर स्कूल ये वो सब। अब हमें नज़र नहीं आते हैं। हाँ। मैं और तो अहमद फाइनल खेले हैं स्कूल का एक है ना, दूसरे के याद है? अगेंस्ट। अच्छा! ये ठीक। फिर उसके बाद अंडर 19 जो क्रिकेट होती थी, उसमें प्रॉपर दिल लगा के सारे हम लोग सारे जो खेलते थे, 4 डे क्रिकेट, 2 डे क्रिकेट, हर एक चीज़ खेलते थे। फिर ओडीआई होती थी। अब अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जब से पीएसएल आया है, हमारी टीम की सिलेक्शन पीएसएल से होने लग गई है। ये बहुत गलत हो गया। तो जब सिलेक्शन पीएसएल से हो रही है और प्लेयर सब कुछ देखता है, तो वो जो पुराने प्लेयर थे उनका भी इंटरेस्ट उठ गया 4 डे क्रिकेट से, जो बड़े हो गए हैं, वो भी अब सिर्फ मार-धार। प्लस जो अब क्योंकि पैसा बहुत इन्वॉल्व हो गया है, जो नए प्लेयर भी आ रहे हैं, वो इसको फाइनेंशियल एक एस्पेक्ट करियर देख के आ रहे हैं और वो जो यस। मेहनत थी, ग्राइंड था 4 डे क्रिकेट का, वो साइड पे रख के वो सिर्फ एक माइंडसेट से आते हैं कि छिक्के मारने हैं और पीएसएल खेलना है। छिक्के मारने हैं और पीएसएल। इस माइंडसेट ने आपकी क्रिकेट की जो बेसिक्स थी, वो उनसे दूर कर ली। और जब एक क्रिकेट की बेसिक आप दूर कर लेंगे, तो बैट्समैनशिप विदाउट बेसिक जो है, वो नल है, बिल्कुल ज़ीरो है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कसूर है कि उन्होंने सिलेक्शन इससे स्टार्ट की। अब करना ये है, जब आप इंसेंटिव्स डालते हैं ना 4 डे क्रिकेट में ज़्यादा, हाँ, एक तब आपके प्लेयर का दिल करता है कि इंटरेस्ट हाँ बढ़ता है। यार, हम खेलेंगे। ऐसा नहीं है कि यस, सिर्फ पीएसएल ये के है अंदर मेन पैसे रीज़न। हैं। जब वहाँ से सिलेक्शन हमारी हो, जहाँ यस, पैसा हो उसमें हमारी 4 डे क्रिकेट में भी पैसे हैं। अब खाली पैसा इज़ नॉट इनफ, क्योंकि वहाँ सिलेक्शन हम जैसे क्राइटेरिया बने अगर वो। हम जैसे हाँ। लोग थे, वो उसके लिए तो जिस तरह मैंने बताया, आमिर वगैरह, हमारा एक ही एम होता था, पाकिस्तान खेलना है, पाकिस्तान खेलना है। अब हमारे लिए खाली पैसा इनफ नहीं है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो सिलेक्शन हो रही है वो 4 डे क्रिकेट की बेसिस पे हो रही है। हाँ, फिर ही हम अकॉर्डिंग हाँ, जो एक वही 4 डे क्रिकेट की मेहनत है, एक T20 की मेहनत अलग है। सही बात। सिर्फ ग्राउंड पे आए, आपके साथ मैं चला गया, आपको मैंने फुल टॉस दिए और मैं सिर्फ छिक्के मारूंगा। एक 4 डे के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, वो मेरे महीने और सालों लग जाते हैं। सैक्रिफाइसेस तो आई है ना थिंक ये उसमें। थोड़ा सा डिफरेंस है, सही। इफ यू गेट माय पॉइंट। और अगर आपको समझ आया हो तो ये थोड़ी सी चीज़ की जा सकती बेटा नहीं भी समझ में आया तो ये जवाब यही था, ठीक है। है। अब ऐसा है कि एक प्लेयर का जिक्र करना चाहता हूँ राशिद भाई, उस पर आपका भी लूंगा। साजिद खान की बात करूंगा। आप लोग डोमेस्टिक का रोना रो रहे हैं कि डोमेस्टिक नहीं खेल रहे, वो टेस्ट में परफॉर्म कर रहा है तब भी सिलेक्शन नहीं यार होती मुझे पीएसएल। बड़ा दुख हुआ है साजिद की, जो है लिखते हैं, ना। फॉर 11 years I have consistently delivered strong performances in domestic cricket to continue to perform at the highest level for both my region and department. Yet I have not been given an opportunity in the PSL past 11 years in a row. As a professional cricketer, show more. Amil, ये वो वजह है जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स डेवलप नहीं हो रहे। कि ये वो टेस्ट प्लेयर है जो 4 डे खेलता है, और जो जितवाता सिर्फ है 4 डे खेलता है। और अभी पाकिस्तान की डूबती हुई नैया को इसने निकलवाया, इंग्लैंड के सीरीजें अगेंस्ट जितवाई, ठीक है, नुमान अली की ही बात करूंगा। अकेला आके सीरीजें जितवाई। लेकिन उसका इंसेंटिव क्या है? वो घर बैठा है। टेस्ट मैच पाकिस्तान के होता कोई नहीं, वो घर बैठा हुआ है। एनसीए से वो वैसे ही दूर है। पता नहीं साल में कहीं एक दफा वो आएगा, तो सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है, जो थोड़ी बहुत तनख्वाह उनको आती है, दैट्स ऑल। तो ये वजह है, जब आप अपने इस तरह के प्लेयरों का ख्याल नहीं रखेंगे, जो आपको सबसे बड़े फॉर्मेट के अंदर आपके मैच विनर हैं, राइट, मैच विनर है वो, कोई आम बॉलर नहीं है, और उसके साथ ये, और वो ये ट्वीट कर रहा है सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड होके, इट शोज कि वो कितना दुख और दर्द में है। बजाय कि मुझे इस चीज़ का बुरा लगे कि यार ये तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, इसकी हिम्मत कैसे हुई है कि इसने ट्वीट कर दिया। आप उसके साथ बिठाएं, बैठें, बात करें, पूछें कि बेटा मसला क्या है, तुम मेंटली कैसे सिक्योर होगे, और उसको रिजॉल्व करें। एक पेरेंट बॉडी जो होती है ना, पेरेंट बॉडी, बहुत उसका अच्छी बात ये कर रहे काम हैं। होता है। उसका ये काम नहीं होता कि जिस तरह उसामा मीर को आपने कहा था कि किसी का भी कोई मसला हो तो मुझे डायरेक्ट फ़ोन करें, और जैसे ही उसने फ़ोन किया, लोगों नीचे वालों को अच्छा नहीं लगा, और वो बेचारा कहीं इंग्लैंड में जाके भी बैठा है और वो यही बोल रहा है अभी तक कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई, और कोई उसकी बात नहीं कर रहा, कोई सुन नहीं रहा। तो ये पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो एक प्लेयर जो है बेचारा डिसहार्ट और मजबूर हो जाता है। ये नुमान अली भी यही कह रहे हैं। राशिद भाई क्या कहेंगे? ये भी बहुत कामयाब बॉलर है, देखिए, इन्होंने टेस्ट में इसमें आपका पाकिस्तान में सिलेक्शन का क्राइटेरिया कोई बना हुआ ही नहीं है, तो पीएसएल का कैसे बनेगा? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को लाजिम होना चाहिए किसी भी फ्रेंचाइज को पिक करने के लिए। हाँ, ये आपके कवानीन के अंदर लिखा लिखा हुआ आएगा। और ये तो 2 प्लेयर हो गए जो हमारे नामवर प्लेयर्स हैं, टेस्ट क्रिकेट में हैं। नोमान मुल्तान सुल्तान ने 3rd सीज़न खेले थे, लेकिन ज़्यादा मौके नहीं मिले, तो उसके बाद ड्रॉप ही हो गए। और ये
वाइड बॉल थे, दायरे में बड़ी अच्छी बॉल करते हैं सही बात। और तजर्बा भी बहुत है ना दोनों दोनों का। हाँ, हाँ। देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ क्राइटेरिया एक होना चाहिए, ये नहीं है कि मेरा 15 का एवरेज है और मेरी स्ट्राइक रेट 140-50 की है या। तो मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। नहीं, क्राइटेरिया बनेगा कैसे, अच्छे प्लेयर कैसे पाकिस्तान टीम में आएंगे, T20 की स्पेशली बात कर रहा हूँ। एवरेज उसका होना चाहिए 30 प्लस, स्ट्राइक रेट 135 प्लस होगा तो वो आएगा, सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आएगा नेशनल टीम में। अभी मैं फ़खर जमान को भी देख लें, कितना एवरेज होगा उसका, 21 का होगा। सही बात। साइम अयूब का कितना होगा, 19 का होगा। हाँ, हाँ। तो ये फ़र्क है, अगर दूसरी टीमों से मुकाबला करते हैं तो वो एवरेज उनका 35, स्ट्राइक रेट 150, तो इसलिए हम कम्पीट नहीं कर पा रहे दुनिया से आगे। आपने आगे क्यों नहीं जाके। उठाया पिंडी के अभी लिए आगे चलता हूँ, मैं यही तो बता रहा हूँ मैं किसको, इनको? हमारे पास स्पिनर हो गए थे पूरे, इसमें रिक्वायरमेंट की बात होती है। ठीक है। इसमें अब दूसरी चीज़ मैं उन प्लेयर की बात कर रहा हूँ जो बैट्समैन 1000 रन कर रहे हैं, अजान अवेज। अब क्राइटेरिया आप बनाएंगे तो वो हम बच्चों को पिक करेंगे। हुरैरा था और हारून था, ये कराची का एक प्लेयर है, सियालकोट के प्लेयर हैं जिन्होंने 1000 रन किए, 2-2 साल से रन कर रहे हैं, उसको पिक ही नहीं करते। उसमें देखिए मेरा और आपका नहीं है, एक क्राइटेरिया बनेगा, पीसीबी लिखेगा ये प्लेयर पिक होना ज़रूरी है तो होगा। इंडिया में क्या किया हुआ है, जूनियर लेवल और उस पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर पिक करना लाजमी है वहाँ लाजमी पे। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। अब तो 8 टीमें हो अहमद गई भाई, हैं आमिर भाई को भी ले। मैं मैं चाह रहा था तो ये जो 19 की एवरेज, 18 की एवरेज और 140 वाले प्लेयर के स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर को स्टार्ट किया, पिक करना स्टार्ट किया ना, ये एक सोशल मीडिया ग्रुप था जो पीएसएल की टीम्स के साथ इन्वॉल्व है। अच्छा। वही लोग जो टीमें सिलेक्ट करते हैं उनका एक ये बयानिया था और वो इस तरह ना अपने अपने लोगों को सिलेक्ट करवा लेते कि नहीं नहीं एवरेज क्या देखनी, स्ट्राइक रेट देखें, उसका 150, 4 मैच खेला है 150 का स्ट्राइक रेट। ये कौन सा सिलेक्शन का क्राइटेरिया आ गया कि 4 मैचों में 150 का स्ट्राइक रेट, बंदा 10 स्कोर करे और उसको 5 बॉलों पे करे तो 150 का हो जाता है। हाँ, तो बिल्कुल हमने तो होता ये है, क्रिकेट 200 का हो देखी, हमने ना खेलनी सीखी ये वाली, ना हमने देखी, हमने तो ये सीखा था कि 70 किस तरह करना है T20 में। तो आप लोगों ने ये जो आए हैं ना नए नए, ये क्रिकेट बोर्ड में फिर आ गए और क्रिकेट बोर्ड में ये नई साइंस ये वाली लेके आ गए कि आजकल तो सर स्ट्राइक रेट देखते हैं, देखें ना वो फलाने प्लेयर के भी वो 20 मैच खेला है उसकी 25 की एवरेज है, ये नहीं देखेंगे कि उसके ऊपर कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके सारे और एट्रीब्यूट्स क्या है, वो क्या तो ये जो एक ग्रुप था ना, ठीक है। जब हम खेल रहे थे और ये तनकीद करने बाहर सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिवली आ गए थे, इसलिए कि ये चाहते थे कि अपने अपने इनकी टीम के जो लड़के हैं वो अंदर हों, उनका बहुत अमल दखल है ये थ्योरी लेके आने में कि एक बच्चे की 18 की एवरेज है और 150 का स्ट्राइक रेट है, इसे पिक कर लो, ये गलत है। ठीक है। राशिद भाई, अल्लाह ताला आपका साया हम पे कायम रखे। मैं आमिर भाई आपसे भी ये पूछना चाहूंगा कि यार आप लोग क्या हो गया? राशिद भाई के लिए दुआ करता रहता हूँ यार, मैं हमेशा दुआ करता रहता हूँ। खतरा मोल लेते रहते हैं ना। ओके